आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न में गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, यह तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि ऐसी आग में मुझे पानी का जन्म कैसे हुआ। लगता है कि यह हमारी पृथ्वी ज्यों ज्यों ठंडी होती होती गई, उससे मौजूदा गैसों में क्रिया हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से ही मेरा जन्म हुआ। ठीक है, इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप के रूप में था और फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया। कल्पना करो कि चारों बर्फ की बर्फ जब सूर्य की किरण हम पर पड़ती थी तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता था। लाखों वर्षों तक यही इसी रूप में रहने के बाद मैं फिसलने लगा, क्योंकि बर्फ के दबाव से निचली परत पिघलने लगती है। फिसल कर हम पहुंचे सागर में। वहां तो बात ही निराली थी। वहां वहां अब तक हमने पहले पहले ही पहुंच हमसे पहले ही पहुंचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे। घैंगा, मछलियां और कछुआ भी। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। जल के बाद स्थल में भी जीव बनने लगे और आज आप इस श्रृंखला के अंग हैं जो मनुष्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जल के बाद स्थल में भी जीव बनने लगे। ठीक है, ये हमें पढ़ने के बाद हमें गद्यांश में दिया हुआ हमको मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है, हमें ये बता रहा है। ठीक है, हमें विकल्प भी दिया है। ए जीव जीव जल जीव की श्रृंखला का, विकल्प बी प्राकृतिक श्रृंखला का, विकल्प सी प्राकृतिक परिवर्तन श्रृंखला का, विकल्प डी जीवधारियों की श्रृंखला का। तो हम गद्यांश के अनुसार हम बता सकते हैं कि मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है। मनुष्य मनुष्य किस श्रृंखला का, हमें बताना है किस श्रृंखला का अंग है। ठीक है, गद्यांश के हिसाब से हम बताते हैं। गद्यांश में हमें बता हुआ है कि जब हम सबसे पहले पानी में पहुंचे, छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे। घेंगा, मछली और कछुए भी। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ। इसका विस्तार हुआ सृष्टि का। फिर स्थल में, मतलब जल के बाद स्थल में जीव बनने लगे और उन्हें आज इस उसी श्रृंखला का अंग है जिसे हम मनुष्य कहते हैं। ठीक है, इसमें यही पूछा मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है, तो हमको पता चल गया ये क्या है। भाई जल के बाद वो थे स्थल में। स्थल मतलब जीवधारियों जीवधारियों की श्रृंखला जीवधारियों की श्रृंखला। ठीक, हमको पता चल गया जो जल में होते हैं वो जलीय होते हैं और जो जीव होते हैं जो स्थल में होते हैं वो जीवधारी होते हैं। तो हमें पता चल गया जो मनुष्य है किस श्रृंखला का अंग था। वो जल के बाद जो स्थल में जो जन्म हुए थे, उनका पैदा हुए थे। श्रृंखला का अंग उसी उसी श्रृंखला का अंग है। वो कौन श्रृंखला थी? जीवधारियों श्रृंखला। ठीक है, हमें गद्यांश के हिसाब से पता चल गया। हमारा कौन सा हो जाएगा विकल्प डी, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।